हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और ठीक ठाक होंगे। आइए आज हम अपनी पहली क्लास शुरू करते हैं यूट्यूब पर, जिसका नाम है नंबर सिस्टम, जो कक्षा 6 और कक्षा 7 के लिए है। चलो आइए आते हैं अपने नंबर सिस्टम की तरफ, आंसर शीट की तरफ आते हैं। अंक का शुद्ध मान, इनको जातीय मान भी कहा जाता है। किसी संख्या में किसी अंक का शुद्ध मान उस अंक का अपना मान होता है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर हो। जैसे 2540 में 5 का शुद्ध मान 5 होता है, 2 का शुद्ध मान 2 होता है। आगे जैसे हम बात करें, जैसे 4 का शुद्ध मान 4 होगा और 0 का शुद्ध मान 0 होगा। दूसरी बात करते हैं स्थानीय मान की। स्थानीय मान किसे कहते हैं कि किसी संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर होता है वह उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। जैसे 2629 में 6 का स्थानीय मान 600, 2 का स्थानीय मान 2000 है। क्योंकि 2 के बाद में 3 अंक हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 3 जीरो ऐड कर दिए हैं। अब देखिए संख्या किसे कहते हैं। एक या एक से अधिक अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार मिलकर के संख्या का निर्माण करते हैं। जबकि अंक कैसा होता है, अकेला होता है। जिस प्रकार शब्द का निर्माण अक्षर करते हैं, उसी प्रकार संख्या का निर्माण अंकों के द्वारा होता है। अगला देखिए, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्याएं अनंत होती हैं, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक चलती हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। जब प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल करने के बाद जो समुच्चय बनता है, जो संख्याओं का समुच्चय बनता है, उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करने के बाद वो पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत। देखिए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है तो वे संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। अर्थात कहने का मतलब है कि 0 के दाएं वाली संख्याएं वो प्लस में होती हैं और 0 के बाएं वाली संख्याएं माइनस में होती हैं। अगली देखिए, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। वे संख्याएं जो एक व अपने के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो सकें, अर्थात जिनके आसानी से एक से ज़्यादा गुणनखंड हो सकते हैं, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 में 2 का भाग देंगे, इसमें 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है। उसी तरीके से 6 8 10 और 12 इनके क्या एक से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं। दूसरा देखिए हमारे पास अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या वे प्राकृत संख्याएं जो केवल स्वयं से या एक से विभाजित हों, अन्य से नहीं, अर्थात जिनके गुणनखंड नहीं हो सकते हैं। जैसे 2 में 1 का भाग जा रहा है और 2 का जा रहा है, 3 में 1 का और 3 का, 5 में। देखिए सहअभाज्य संख्या, जब दो प्राकृत संख्याओं का मैसप एक हो तो वे दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। सहअभाज्य संख्या कैसे, जैसे 2 और 5। जैसे 2 और 5 हमारे पास 2 और 5 का जैसे अलग अलग तरीके से हम लोग में से निकालेंगे अलग अलग करके। तो 2 में 2 का भाग देंगे, एक बार जाएगा। 5 में 5 का भाग देंगे, एक बार जाएगा। लास्ट में एक एक बचेगा, तो दोनों का जब कॉमन लेंगे तो दोनों में एक आएगा। तो अर्थात जब दो प्राकृत संख्या का में से एक हो तो वो क्या कहलाती है, सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दूसरी देखिए, सम संख्या किसे कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से भाज्य हों सम संख्या कहलाती हैं। अर्थात जिनके अंत में 0 2 4 6 8 हो, वे सभी संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित न हों, अर्थात जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग न जाए, विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे 1 1 3 5 और 7 इत्यादि क्या है, विषम संख्या कहलाती है।
दूसरी हमारे पास परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जब एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक अर्थात 0 को छोड़कर 0 से भाग देने पर जो लघुत्तम प्राप्त हो उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, अर्थात जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ q नॉट इक्वल 0। इसका मतलब है कि जब एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से देने की बात हो रही है, भाग देने की बात हो रही है, तो वहाँ पर q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि q का मान 0 होगा तो उसमें पूर्णतः भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 0 से भाग देंगे तो नहीं जाता। जैसे देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 7 और 2/5 क्या है, परिमेय संख्या है। दूसरी देखिए अपरिमेय संख्या है। ऐसी संख्या है जिनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ऐसी संख्या है जिनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी जैसे √2, √3, √5, √6, √7। एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिन संख्याओं का रूट आ जाता है वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2, √4, √9, √16। उसी तरीके से जिनका क्या रूट के बाद मान निकल के आता तो वो संख्या है परिमेय संख्या कहलाती है। जिनका रूट नहीं निकल के आता वो क्या है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अर्थात इसका कहने का मतलब है कि पॉइंट के बाद वाली भी संख्याएं अपरिमेय संख्या हो जाती हैं। दूसरे देखिए क्या होता है कि n प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र होता है कि n प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र कैसे है, n कोष्टक n+1/2। अब यहाँ देखिए 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 1 से 100 तक की प्राकृत संख्या क्या ज्ञात करना, योग ज्ञात करना। तो देखिए n बराबर कितना दे रखा, हमें 100 दे रखा है, और हमारे पास सूत्र दे रखा पहले से कि n कोष्टक n+1/2। और देखिए n का मान कितना दे रखा है, 100 गुना 100 + 1/2, यानी कि 100 का गुना हम लोग कैसे करेंगे, 101 से करेंगे। तो यहाँ देखिए 100 का गुना 101 से करा, 100 गुना 101/2, 2 से 100 काट दिया 50 पर, 50 गुना 101 से करा तो कितना है 5050। तो 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना हो गया, 5050। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है। देखिए 1 से 25 के बीच में अभाज्य संख्या 9, 1 से 50 के बीच में अभाज्य संख्या 15, और 175 के बीच में 21, और 1 से 100 के बीच में 25 हो गया। यानी कि 1 से 100 के बीच में लगभग अभाज्य संख्या 25 होती है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।